हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आज की, और चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और ये कि चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ा की क्या अपडेट है। अगर आपने चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है इंडिया से, पाकिस्तान से, तो उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है और फ्रॉड जो हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ कि चेक रिपब्लिक के ऊपर आजकल इंडिया पाकिस्तान पे तो चले हो ही रहे हैं, लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त फ्रॉड हो रहे हैं, सऊदीया में, दुबई में और बाकी के जो बहरीन में, कतर में, और बहुत से केसेस हमने यूएई से पकड़े हैं, और इसके साथ सऊदीया से भी अभी कुछ रिसेंटली केसेस सामने आए हैं कि जिनके अंदर आपको एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट दे रखे थे या एडिट करके दे रखे थे डॉक्यूमेंट्स चेक रिपब्लिक के, कि आप इनके ऊपर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे वो, और आपसे उन्होंने अच्छी खासे पैसे ले रखे थे। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो खैर ये नहीं है, लेकिन एडवाइस है आपको कि आपको कभी भी कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंसी फर्म आपको चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है तो आप उनको पेमेंट करने से पहले उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मंगवा लें अपने मोबाइल में, और उसको आप वेरीफाई करवा लें। वो आप हमसे भी करवा सकते हैं वेरीफाई, वो आप किसी और से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक करवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए। इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड के क्या बेनिफिट्स है गाइस। चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक काफ़ी आप ये समझ लें कि मशहूर किस्म का वीज़ा है, जो कि मैक्सिमम जो लोग चेक रिपब्लिक में रहते हैं फॉरनर्स, उनके पास यही कार्ड है, और इस कार्ड की बेस पे या स्टूडेंट्स हैं या फिर एम्प्लॉय कार्ड वाले लोग हैं। इसके बाद आ जाते हैं EU ब्लू कार्ड, और PR के ऊपर भी लोग रह रहे हैं। सीजनल वीज़ाज़ वाले भी लोग होते हैं, लेकिन वो आजकल की सिचुएशन में थोड़े कम ही हैं। अच्छा, इस वक्त एम्प्लॉयमेंट कार्ड की क्या बेनिफिट्स हैं गाइस। 2025 के अंदर चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइस, वो मेरी नज़र में ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पाथवे है आपका PR की तरफ। अगर आप देखें स्टूडेंट लाइफ को, या आप देखते हैं बाकी के वीज़ाज़ को, बिजनेस वीज़ा को आप ले लें, आप ब्लू कार्ड पे आ जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा के ऊपर या बिज़नेस वीज़ा के ऊपर हो, तो उसके ऊपर फिर आपको अपने टैक्सेस क्लियर करने हैं, आपको और काफ़ी सारे लवाजमात हैं जो कि आपको फुलफ़िल करने होंगे। उसके बाद कहीं जाके आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर हैं तो पहले आपको ये 2 साल का मिलता है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये 2 साल का होता है, 2 साल का आपको मिलता है। उसके बाद आप इसको प्लस 2 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, और फिर दोबारा आप इसको आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड करवाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपके 5 साल इसके ऊपर हो जाते हैं तो आप PR के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं इमिग्रेशन के अंदर, और आपको टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपकी कंपनी आपका टैक्स पे करती है। आपकी सोशल टैक्सेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी आपका टैक्स है, आपके तमाम टैक्सेस आपकी कंपनी पे करेगी। आपको उसमें हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सॉलिड पाथवे है आपकी PR की तरफ। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट कार्ड का। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है गाइस एम्प्लॉयमेंट कार्ड का, कि इसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब ये तो लिमिट है कि ऑफ कोर्स आपकी जो सैलरी है वो चेक रिपब्लिक की जो मिनिमम सैलरी है उसको मीट करनी चाहिए, लेकिन ये सैलरी नहीं है कि आपकी सैलरी 5,000 यूरो हो या 6,000 यूरो हो तो ही आपको ये कार्ड मिलेगा, जैसा कि ब्लू कार्ड के ऊपर है या बाकी रेजिडेंसीज के ऊपर है। तो इसके ऊपर ऐसा कोई थ्रेश होल्ड का, मतलब मैक्सिमम कोई बड़ी अमाउंट की लिमिट नहीं है कि आप इतने अर्न करोगे तो आपको ये वीज़ा मिलेगा, जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है या ब्लू कार्ड के ऊपर है। तो एक तो इसमें लिमिट नहीं है, और दूसरे इसमें कि आप इसको किसी भी पोजीशन के ऊपर आप ले सकते हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप एज ए शेफ़ भी अप्लाई कर सकते हो, वेटर भी अप्लाई कर सकते हो, किचन हेल्पर के ऊपर भी आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड ले सकते हो। तो कोई भी पोजीशन ले सकते हो। ये नहीं कि आप मैनेजर पोस्ट पे होगे या CEO पोस्ट पे होगे तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी पोजीशन के ऊपर रहते हुए एम्प्लॉयमेंट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है जैसे कि बाकी वीज़ाज़ के ऊपर होती हैं। तीसरा बड़ा बेनिफिट यह है गाइस कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको रेजिडेंस कार्ड की शक्ल में मिलता है, प्लास्टिक कार्ड की शक्ल में आपको ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिलता है। ये बाकी सीजनल वीज़ाज़ की तरह नहीं है कि आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप है और आप जहाँ भी जाओगे आपने पासपोर्ट साथ लेके जाना, और आपने पासपोर्ट अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अथॉरिटीज़ चेक करती हैं, इमिग्रेशन वाले कहीं पे रोक लेते हैं, तो आप अपना पासपोर्ट खोल के उनको वो वीज़ा दिखाओगे तो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है ये आपके हाथ में एक प्लास्टिक कार्ड आ जाता है। ये ज़्यादा सॉलिड एक चीज़ है, और ये होता भी 2 साल का है, तो इसकी वर्थ ज़्यादा है बनस्बत सीजनल वीज़ाज़ के। ये इसका एक तीसरा बड़ा बेनिफिट है मेरी नज़र में।
चौथा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपको हर मरतबा लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर एक फॉरेनर वर्कर चेक रिपब्लिक में वर्क वीज़ा ले रहा है तो उसको लेबर मार्केट की तरफ से एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट या लेबर मार्केट अप्रूवल चाहिए होता है, या लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल उसको एक चाहिए होता है कि कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट करे उस जॉब के लिए कि हमें ये वर्कर चाहिए, और फिर कंपनी को ऐसा वर्कर चेक रिपब्लिक से ना मिले तो इस सूरत में वो कंपनी किसी थर्ड कंट्री नेशनल को हायर कर रहे हैं, उसको जॉब दे दे। तो उसको नॉर्मली सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं लेबर मार्केट टेस्ट या लेबर मार्केट असेसमेंट। तो ये आपको हर मरतबा नहीं चाहिए। जब आप चेक रिपब्लिक में आ रहे होंगे तो उस वक्त ऑफ कोर्स चाहिए आपको, लेकिन आप जब अपना यहाँ पे रह रहे हो तो हर मरतबा आपको ये नहीं चाहिए होता। बाकी अगर आप ब्लू कार्ड के ऊपर हो तो फिर आप जिस कंपनी में हो, आपकी कंपनी को हर मरतबा आपके रिन्यूअल के टाइम पे जॉब एडवर्टाइज़ करनी होगी, लेबर मार्केट टेस्ट निकलवाना होगा, वैकेंसी नंबर लेना होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका रिन्यूअल होगा ब्लू कार्ड। बाकी एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर आपको बार बार ये नहीं चाहिए होता लेबर मार्केट टेस्ट, और इसके बगैर भी आप रिन्यूअल अपना करवा सकते हैं। इसके साथ गाइस जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट कार्ड का, वो ये कि अगर आप चेक रिपब्लिक में स्टडी वीज़ा पे हो, आप फैमिली वीज़ा पे हो, आप बिज़नेस वीज़ा पे हो, किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर आप चेक रिपब्लिक में रह रहे हो, आप अपने वीज़ा को किसी टाइम भी स्विच कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट कार्ड के अंदर। यानी कि ये एक आप ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये ऑफ़र दे रहा है एम्प्लॉयमेंट कार्ड के किसी कैटेगरी के भी लोग हैं और उनको वो अपना वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं करवा पा रहे, यानी कि स्टूडेंट हैं और वो आगे स्टडी नहीं करना चाहते, या फैमिली वाले लोग हैं और वो अपनी फैमिली वीज़ा को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो वो किसी टाइम भी एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक उसका पांचवा बड़ा बेनिफिट है। छठा बड़ा बेनिफिट इसका ये है गाइस कि आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड की बेस के ऊपर, क्योंकि ये 2 साल का कार्ड होता है फर्स्ट टाइम, तो आप इसकी बेस के ऊपर चेक रिपब्लिक में लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं। आप किसी किस्म का भी आपको कोई लोन चाहिए हो, आप इस कार्ड की बेस पे आप अपना लोन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस कार्ड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके टैक्सेस वगैरह कंपनी पे कर रही होगी, टैक्सेस क्लियर होते हैं, हर चीज़ कंपनी की तरफ से होती है। आप कभी भी चाहें तो आप इस कार्ड की बेस पे चेक रिपब्लिक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपको चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड के हवाले से देनी थी। बाकी इसके अलावा वीडियो के आखिर में एक मरतबा फिर बताता चलूँ आपको कि चेक रिपब्लिक इस वक्त वर्क वीज़ाज़ और सीजनल वीज़ाज़, ये 2 ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनके ऊपर बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा है। गल्फ़ कंट्रीज से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से भी हो रहा है, तो बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा है गाइज़। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट ब्लैक में सेल हो रही हैं, उसके ऊपर फ्रॉड हो रहा है। तो आप चेक रिपब्लिक का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपने एजेंट से अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मंगवा लें, और उसको आप हमसे या किसी और बंदे से ज़रूर वेरीफाई करवा लें क्या क्या आपके ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं, या क्या इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका काम होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी किस्म की कोई भी मज़ीद इंक्वायरी आपको चाहिए हो या कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में हमारे ईमेल पे आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।